हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में किस तरह से यूज करेंगे वो समझने वाले हम लोग आज, है ना। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो में आगे जाने के पहले जो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है यार, ये आपको पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में यार लिंक है वीडियो की। मैंने सारे रेशोज किस तरह से आते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी है, ठीक है। आप वो वीडियो देखिए एंड देन ये वीडियो फिर शुरू करिए। तो चलो करते हैं अब इस वीडियो की शुरुआत। ओके, तो मान लो कि यार आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट मेजर करनी है। ऑल्दो आप सभी को पता होगा, बट अगर मान लो नहीं पता, हाइट इसकी नहीं पता हमको, और हमको क्या करना है, उसकी हाइट मेजर करनी है, तो यार काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले जाना और मेजर करना, है ना। काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है ये। दूसरा सिचुएशन ये है कि यार बहुत बड़ी नदी है, हमको उसकी विड्थ मेजर करनी है कि भैया इसकी विड्थ कितनी है। ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है, बराबर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बेटा, बराबर। तो यार इसी को आसान बनाने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की हाइट या किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। यहां पे हम ले लेंगे एक बिल्डिंग, ठीक है। इसका नाम दे देंगे ए बी जो है यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के बॉटम से मैं कुछ दूरी पे खड़ा हूं, अब ये डिस्टेंस तो मुझे पता रहेगा, है ना। यार इस बॉटम से मैं कितना दूरी पे खड़ा हूं ये मुझे पता है, बराबर। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ देख रहा हूं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इस पॉइंट से मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा हूं, तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, सीधा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, है ना। ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग, यहां से ऊपर की तरफ देखेंगे, बराबर। तो यहां पे एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम क्या होता है? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आई क्या? अब यहां पे एक लाइन बन गई, बराबर। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट, बराबर। क्योंकि यही एक लाइन है जहां से मैं इस पॉइंट से ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा हूं। समझ में आई क्या बात? तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब कोई भी बिल्डिंग देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर रहेंगी ग्राउंड से, बराबर। कोई भी बिल्डिंग परपेंडिकुलर रहेगी ग्राउंड से, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस हो कि हमको किसी ट्री का मेजर करना है, हाइट, किसी ट्री की हाइट मेजर करनी है, तो यार कभी कभी क्या होता है ना, ट्री परपेंडिकुलर नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो उस केस में हम यहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज कर पाएंगे, बराबर। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, ये हो गया सी। अब मुझे यहां से बी और सी ये पता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। मैं बिल्डिंग के बॉटम से 10 मीटर की दूरी पे हूं, ठीक है। तो ये पूरा कितना बन गया? 10 मीटर बन गया। और मुझे क्या करना है, मुझे इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ देखा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां पे पता चला भैया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 डिग्री बना, ठीक है। तो मुझे अब इसकी हाइट निकालनी है। देखो, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बना? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहां पे जो C है ये है एंगल थीटा, जो कि कितना है? 60 है। 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है अपोजिट साइड, ये होती है अपोजिट साइड, बराबर। और इसके एडजेसेंट में जो होगी वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड। तो यहां पे जो BC है ये क्या है? एडजेसेंट साइड है। क्लियर हुई क्या बात? अब ऐसा कौन सा रेशो है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट साइड आती है? तो आप बोलोगे सर ऐसा रेशो है जो है tan, ठीक है। बात समझ में आई? ऐसा रेशो क्या है? ऐसा रेशो है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा में हम लोग लेते हैं
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या लेते हैं? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो, अगर आपको ये रेशो भी पता नहीं है या फिर आपको कुछ डाउट है तो उसकी लिंक भी मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं फिर से वीडियो में। अब यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है? थीटा है भैया 60 इक्वल्स टू 60 डिग्री, बराबर। अब यहाँ पे अपोजिट क्या है? यहाँ पे अपोजिट है ए बी। क्या है? ए बी। और एडजेसेंट क्या है? बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है यार √3, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 इज √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू निकालनी है इसलिए इसको x लिखेंगे, और ये जो बी सी है ये है 10, बराबर 10 मीटर। अब x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाय क्या है? 10 है, तो 10 को इधर लेके आएंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? ऑल टुगेदर 10√3 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 10√3। तो हम बोलेंगे जो हाइट है, क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर। समझ में आएगा आपको? यहाँ पे देखो हाइट निकल के आ गई बिल्डिंग की जो है 10√3। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे। अब इस एग्जांपल में ना हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बराबर। हम क्या हो जाएंगे? बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो ये बिल्डिंग है भैया, सेम ए बी इज द बिल्डिंग, और हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, बराबर। और यहाँ पे है यार एक कार। यहाँ पे क्या है? एक कार है, ठीक है, जो पार्क है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से कार की तरफ देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हम कार की तरफ देखेंगे, बराबर। तो यहां पे अगर एक स्ट्रेट लाइन निकाल ले हम लोग, है ना, एक नॉर्मल निकाल ले स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या बनेगा? यहां पे एक एंगल बनेगा, बराबर, जिसका नाम दे देंगे हम लोग थीटा। अब देखो, मैं बिल्डिंग के ऊपर हूं और मैं क्या कर रहा हूं? नीचे देख रहा हूं। तो यहां पे जो एंगल है वो किस तरह से बनेगा? नीचे की तरफ। तो ये एंगल का नाम हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये जो ग्राउंड है ये क्या रहेगा? एक दूसरे से पैरेलल रहेगा, बराबर। तो यहां पे ये ए, और अगर इस पॉइंट का नाम हम सी दे देंगे तो ये जो ए सी है यहाँ पे ये क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये और ये लाइन बन गई पैरेलल और ये बन गया ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आगे देखो। मान लो मैं यहां से नीचे की तरफ देख रहा था और मैंने कितना डिग्री नीचे देखा? 30 डिग्री मैंने क्या किया? नीचे देखा। ठीक है, तो ये कितना बना? 30 डिग्री। तो यहाँ पे यही भी थीटा कितना बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब मुझे यार अपने बिल्डिंग की हाइट जो है वो पता है। मुझे अपने बिल्डिंग की हाइट पता है, वो है 10 मीटर। ठीक है, कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर इसलिए ले रहा ताकि वो एक आसान हो जाता है किसी को भी एक्सप्लेन करना, है ना। अपन यहाँ पे 15, 100 कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 मीटर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं? सामने की तरफ देख रहा हूं, तो ये जो साइड है ये बन जाएंगी अपोजिट साइड। क्या बनेगी बेटा? अपोजिट साइड बनेगी, बराबर। और ये जो साइड है ये बनेगी एडजेसेंट साइड। क्या बनेगी? एडजेसेंट साइड। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? यहां से देख रहा हूं मैं, यार मैंने अपनी कार अपने घर के बॉटम से कितनी दूर पार्क की है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड निकालनी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा। क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल्स टू, अपोजिट पता है मुझे, वो है 10 मीटर, एडजेसेंट निकालना है, उसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पे x। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 10 और ये x। ये x इधर आएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये 10 जैसा का वैसा, ये डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है वो कितना दूरी पे खड़ी है घर से?
10√3 मीटर। बात समझ में आई क्या? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। बताओ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यार, मान लो कि हम अपने घर के बिल्डिंग पे खड़े हैं। हम अपने घर के बिल्डिंग पे क्या है, खड़े हैं। अपने घर के सामने एक बड़ा सा क्या है, टावर है। ठीक है, एक बड़ा सा टावर है। ओके, अब हम अपने घर के बिल्डिंग से ये टावर के टॉप पे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टावर के टॉप पे देख रहे हैं। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर निकाल ले हम लोग तो ये बन गया इसका बॉटम, और उसी टाइम हम उसके बॉटम पे भी देख रहे हैं। एक बार टॉप पे देखेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, उसके बॉटम पे देखेंगे। ठीक है, अपने घर की जो हाइट है, इस बार हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम लोग 15 मीटर। ठीक है, जो घर की हाइट है वो ले लेंगे हम लोग 15 मीटर। और हम लोग ऊपर से टावर के टॉप पे देख रहे हैं और दूसरी बार क्या देख रहे हैं, बॉटम पे देख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से ऊपर देखा तो यहाँ पे एक नॉर्मल हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर की तरफ देखा तो ये एंगल ऑफ क्या बना, एलिवेशन बना। यहीं से हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे थीटा ई, और थीटा डी जो होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखा तो एंगल बना यार मेरा 60 डिग्री। कितना बना, 60 डिग्री। नीचे की तरफ देखा तो एंगल बना मेरा 30 डिग्री। कितना बना, एंगल इज 30 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 डिग्री बना। अगर इतनी इंफॉर्मेशन देके है तो हमको इस टावर की क्या करनी है, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, हाइट निकालनी है। देखो अब ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, इसका 60 बना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 बना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर एक नॉर्मल खींच ले हम लोग, यहाँ से एक हम लोग नॉर्मल खींच ले, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी रहेगा 30 डिग्री, बराबर। अब देखो यहाँ से ये बनेगा इसके लिए अपोजिट और ये बनेगा इसके लिए एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए अपोजिट बना तो हम क्या लेंगे, tan। ठीक है, क्योंकि देखो अपोजिट देके है, एडजेसेंट निकालना है। किस रेशो में आता है, तो tan के रेशो में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट, चलो इसको नाम दे देते A, इस पॉइंट को देंगे B, C, D और इसका नाम दे देते E। ठीक है, अपोजिट जो साइड है वो है AD अपॉन एडजेसेंट जो है वो क्या है, DC है। ठीक है, अब tan 30 अपोजिट कितना है 15 और एडजेसेंट कितना है वो पता नहीं, हमको निकालना है, दैट इज DC एज इट इज लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ये लिख देंगे 15 और ये लिखेंगे यहाँ पे DC। अब ये DC की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम DC को लेके आएंगे ऊपर। इसको मैंने किधर लेके आया, ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले गया। डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 15√3 जो है ये डिस्टेंस निकल के आया घर के बॉटम से टावर के बॉटम तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 15√3। तो यहाँ पे या AB ये भी कितना बनेगा, ये भी बनेगा 15√3। अब देखो ये कितना बना, ये बना 15√3। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको यार क्या मान लेना है, यहाँ पे ABCD इसको मान लेना है रेक्टेंगल। क्या मानेंगे हम लोग, रेक्टेंगल मानेंगे। और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे AD 15 मीटर है तो यहाँ पे BC भी कितना रहेगा, ये भी रहेगा बेटा 15 मीटर। ठीक है, ये जो BC है ये भी कितना रहेगा 15 मीटर रहेगा। अब देखो हम लोग देखेंगे ये ट्रायंगल में EBA, ये ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 का। तो देखो यहाँ पे हम निकालेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, अपोजिट है EB अपॉन एडजेसेंट क्या है, वो है AB। ठीक है, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू
ई बी हमको निकालना है, ई बी निकालना है। ए बी पता है कितना है, 15√3। अब ये जो 15√3 है इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले से क्या है, √3 है, तो ई बी आ गया। यहाँ पे देखो 15√3 क्या होता है, 3, ई बी एज इट इज। तो ई बी को लिखेंगे यहाँ पे 15 3 कितना होगा, 45। तो 45 मीटर आ गया ई बी की लेंथ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ई बी कितना है, 45 मीटर है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर पूरी हाइट अगर निकालनी है हमको, तो अगर हाइट निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाइट किस से बनी है, ई बी और बी सी किससे बनी है, ई बी और बी सी ये दोनों से बनी है। ई बी की वैल्यू कितनी निकली अपनी, 45 प्लस बी सी कितना निकला, वो निकला 15। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 60 मीटर। तो ये जो टावर है ये कितना लंबा है, 60 मीटर का ये टावर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ गया होगा। देखो यार, मैंने कोशिश किया है बेसिक से क्वेश्चंस करने की। अगर आपको इसके अलावा और क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, है ना, मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी करके दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ गया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक